दोस्तों, आज हमारी कहानी का नाम है मोची की शादी। किसी गांव में एक बहुत गरीब मोची अपने घर में अकेला रहता था। यहाँ इसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। वो इतना गरीब था कि इसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। एक दिन इसे बहुत भूख लगी थी और चावल खाने का दिल चाह रहा था। इत्तेफाक से इसी दिन इसके पास बहुत से ग्राहक आए। वो बहुत खुश था। इसने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और पैसों से चावल और मसाले ख़रीद कर लाया और जल्दी जल्दी दाल चावल पकाना शुरू किए। चावल पकाने के बाद इसको एक बड़ी सी प्लेट में डाल दिया। चावल बहुत गर्म थे, इसलिए वो इनको इस वक्त नहीं खा सकता था। इसने सोचा कि पहले पड़ोसी का ठीक किया हुआ जूता इनको वापस कराता हूँ, फिर आके मज़े से खाऊंगा। वो जूता वापस करने चला गया, लेकिन जाते वक्त अपने घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। इसके घर के पास एक गीदड़ का गुज़र हुआ। इसको अंदर से मज़ेदार दाल चावल की खुशबू आ रही थी। वो जल्दी से दरवाजे से घर के अंदर चला गया। इसने देखा कि एक बड़ी सी प्लेट के अंदर मज़ेदार दाल चावल रखे हुए हैं। इसने ना इधर देखा ना उधर, जल्दी जल्दी चावल खाना शुरू कर दिए। इसने अभी पूरे चावल नहीं खाए थे कि मोची वापस आ गया। मोची ने जब गीदड़ को अपने चावल खाते हुए देखा तो इसको बहुत गुस्सा आया। इसने पास ही रखा हुआ डंडा उठाया और गीदड़ की पिटाई शुरू कर दी। गीदड़ ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, लेकिन मोची ना रुका और इसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। मोची ने एक रस्सी उठाई और इससे गीदड़ को बांध दिया। अब वो चावल भी नहीं खा सकता था, क्योंकि वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। मोची को फिर गुस्सा आया। इसने फिर गीदड़ को मारना शुरू कर दिया। जब तक इसका गुस्सा ठंडा ना हुआ वो गीदड़ को मारता रहा। फिर दूसरे चावल लेने चला गया। गीदड़ ने सोचा कि अगर मुझे इसी तरह से मारता रहेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। ये सोचकर गीदड़ ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से जंगल बिल्कुल पास ही था। इसके साथियों ने इसकी आवाज़ सुन ली। इन साथियों में से इसका एक दोस्त भी था। वो अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर मोची के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने देखा कि इसका दोस्त बुरी तरह से रस्सियों में जकड़ा हुआ था। मोची ने इस गीदड़ को इतनी पिटाई की थी कि इसके का जिस्म सूज चुका था। सूजन की वजह से वो काफ़ी मोटा और सेहतमंद नज़र आ रहा था। गीदड़ का ये दोस्त ने पूछा, खैर तो है दोस्त, तुम तो बहुत सेहतमंद लग रहे हो। दूसरे गीदड़ ने इसे जवाब दिया, हाँ बस अब क्या बताऊँ, यहाँ पर बहुत नेक आदमी रहता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। देखो इसने मुझे कैसे रस्सियों से बांध कर रखा है ताकि मैं इसके पास से कहीं और न जाऊँ, और रोज़ाना मुझे हलवा पूरी खिलाता है, जिसकी वजह से मैं इतना सेहतमंद और मोटा हो गया हूँ। ये बात सुनकर दूसरे गीदड़ के मुंह में पानी भर आ गया। वो बोला, वाह भाई, तुम्हारे तो मज़े हैं, काश मुझे भी रोज़ाना हलवा पूरी खाने को मिलती। रस्सियों में जकड़ा गीदड़ चालाकी से बोला, ऐसा हो सकता है अगर तुम मेरी रस्सियाँ खोल दो और ख़ुद मेरी जगह आ जाओ तो वो तुम्हें भी रोज़ाना हलवा पूरी खिलाएगा। दूसरा गीदड़ बोला, खूब, मैं भी अभी तुम्हारी जगह आता हूँ। फिर गीदड़ के दोस्त ने दूसरे गीदड़ की रस्सियाँ खोली और ख़ुद इसकी जगह बन गया। पहले वाला गीदड़ खुलते ही हवा से भी तेज़ रफ्तारी से भाग गया। थोड़ी देर में मोची भी वहाँ पहुँच गया। गीदड़ ने मोची को देखकर अपनी ज़बान निकाली और दम हिलाना शुरू की कि शायद अब इसे भी हलवा पूरी खाने को मिलेगी, लेकिन मोची ने डंडा उठाया और इसे खूब मारा। गीदड़ ज़ोर ज़ोर से बोला, पागल हो गए हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। गीदड़ को इंसान की तरह बोलता देखकर मोची बहुत हैरान हुआ और बोला, तुमने मेरे चावल खाए हैं, जब तक इसका हिसाब पूरा नहीं होगा मैं तुम्हें मारता रहूँगा। गीदड़ फ़ौरन बोला, देखो भाई, मैं वो गीदड़ नहीं हूँ जिसने तुम्हारे चावल खाए थे। वो दूसरा गीदड़ था जिसने मुझे यहाँ फंसाया है और ख़ुद भाग गया। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो फिर मैं तुम्हारी शादी राजा की बेटी से करा दूँगा। गीदड़ की ये बात सुनकर मोची बहुत हैरान हुआ और बोला, मेरी शादी, वो भी राजा की बेटी से? क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। गीदड़ बोला, मुझे रस्सियों से खोल दो, कुछ दिनों बाद मैं वापस आऊँगा और तुम्हारी शादी धूमधाम से राजा की बेटी से करवाऊँगा। मोची मान गया और इसने गीदड़ को जाने दिया। इसको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था मेरी शादी राजा की बेटी से होगी। गीदड़ दौड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। वहाँ पहुँचकर इसने इंसान का रूप धार लिया और महल के अंदर चला गया और राजा के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, मैं एक दूर दराज मुल्क का सफ़ीर हूँ और वहाँ का पैगाम लेकर आया हूँ। राजा फ़ौरन बोला, बताओ तुम क्या पैगाम लेकर आए हो मेरे लिए। गीदड़ बोला,
दूसरे मिलकर राजा आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और इसने फ़ौरन हाँ कह दी। इसके बाद इसने तारीख भी तय कर ली। गीदड़ दौड़ता हुआ वापस मोची के घर गया और बता दिया कि इस तारीख को तुम्हारी शादी राजा की बेटी से तय कर दी है। मैं इस तारीख को तुम्हें सुबह सुबह लेने आऊँगा। मोची को अब भी यकीन न आया। वो चुपचाप काम में लगा रहा। काफ़ी दिनों बाद इसी तारीख को सुबह सुबह गीदड़ मोची को लेने आ गया। तब इसे यकीन आया कि मेरी शादी वाकई में राजा की बेटी से होने वाली है। गीदड़ बोला, फ़ौरन तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी राजा की बेटी से है। फिर वो दोनों तैयार होकर झील की तरफ चले गए। झील के पास एक धोबी अपने कपड़े धो रहा था। गीदड़ धोबी से बोला, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा अगर तुम अपने सारे के सारे कपड़े दरख्तों पर फैला दो। धोबी मान गया और इसने अपने सारे कपड़े वहाँ पर फैला दिए। इसके बाद इसने कुछ बड़े बड़े रुई के गोले रखे और मोची से कहा कि जब मैं तुम्हें इशारा करूँ तो तुम ये रुई के गोले पानी में फेंक देना और कपड़ों को उतार देना। इसके बाद गीदड़ इंसान के रूप में आ गया और राजा के महल की तरफ चला गया। राजा महल की छत के ऊपर से बारात का इंतज़ार कर रहा था। गीदड़ दौड़ता हुआ आया और बोला, राजा साहब, मेरे मुल्क के सिपाही और राजा आ रहे थे कि एक ज़ोरदार हवा का तूफ़ान आया, जिसकी वजह से वो सारे के सारे समंदर में डूब गए। इतनी देर में गीदड़ ने होशियारी से मोची को इशारा किया। मोची ने जल्दी से सारे गोले पानी में फेंक दिए। दूर से दिखने में वो इंसान लग रहे थे, जिसकी वजह से राजा का धोखा हुआ और समझा कि वाकई ऐसा ही हुआ होगा और बोला, मेरी बेटी का होने वाला शौहर कहाँ है? गीदड़ बोला, राजा साहब, वो बिल्कुल ठीक है। तूफ़ान की वजह से इसके कपड़े फट गए थे, इसलिए एक गरीब के से कपड़े लेकर इन्हें पहनाए गए हैं। राजा ने फ़ौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ जाकर शहज़ादे को यहाँ पर इज़्ज़त व एहतराम से ले आओ। इसके सिपाही मोची को महल में लेकर आ गए। मोची की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मोची की शादी राजा की बेटी से हो गई। गीदड़ ने कहा, राजा साहब, इसके डूबने की खबर महल तक चली गई है, जिसकी वजह से किसी ने महल पर कब्जा कर लिया है। अब इनका कुछ भी नहीं बचा, तो आप इनको अपने महल में ही रोक लीजिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसकी बेटी इकलौती थी और वो इसको अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, इसलिए वो राज़ी हो गया। इस तरह मोची ने अपनी सारी ज़िंदगी खुशी खुशी बादशाह के महल के अंदर गुजार दी। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।